अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट CGS, और उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी ट्रिकी है, बहुत सी वर्किंग है इसमें। क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस ट्रिकी वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और पेपर में अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन लाजमी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर अपडेट्स और फ्यूचर के क्वेश्चंस भी आपको नोटिफिकेशन के साथ रिसीव हों। क्वेश्चन नंबर 20 है अल-मुमीत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000। फॉर्मेट आपके सामने है, हमेशा की तरह हमने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया है। क्वेश्चन रीड करते हैं। इनकम्प्लीट डाटा एज टू द ऑपरेशंस ऑफ अल-मुमीत मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन दिसंबर 31, 2000। सेल्स गिवन कर दी हैं, इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट के साथ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के साथ नहीं है। परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल 3,20,000। तो मटेरियल परचेज के सामने हम लिख देंगे 3,20,000, 3,20,000। डायरेक्ट लेबर है 90,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है 5,30,000। तो हम डायरेक्ट लेबर की जगह लिख देंगे उसकी वैल्यू 90,000, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की जगह आ जाएगा 5,30,000। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। पिछले साल के आखिर पर, पिछले साल का आखिर, इस साल का ओपनिंग। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये इस साल की ओपनिंग वैल्यूज़ हैं। डायरेक्ट मटेरियल 50,000, वर्क इन प्रोसेस 60,000, फिनिश गुड्स 65,000। तो ओपनिंग मटेरियल में हम लिख देंगे 50,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा 60,000, और फिनिश गुड्स ओपनिंग है 65,000। तो ये वो डाटा था जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब कुछ डाटा ऐसा गिवन है कि जिसकी मदद से हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपने स्टार्ट करना है ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ सेल्स। वर्किंग पे जाते हैं हम लोग। वर्किंग जी, वर्किंग में वो क्या कह रहा है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल्स। हमने उस दिन भी पढ़ा है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल्स, ठीक है जी। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल्स। अगर सेल्स 100% हैं और प्रॉफिट जो है वो 25 है, इस मीन्स कॉस्ट जो है वो कितनी होगी? 75, ठीक है। सेलिंग प्राइस में दो चीज़ें शामिल होती हैं, उसकी कॉस्ट और उसका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 25% है तो CGS होगा 75% ऑफ सेल्स। 75% सेल्स की वैल्यू हमने सबसे पहले पढ़ी थी 6,50,000। तो हम 6,50,000 का जी 6,50,000 का 75% लेंगे
ये आ जाएगा 487500। CGS की वैल्यू आ गई है 487500। अब हमारे पास दरमियानी वैल्यू मिसिंग है और हमने आपको बताया था जब भी दरमियानी वैल्यू मिसिंग होगी तो इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है। तो 5,30,000 और 4,87,500 का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास फिनिश गुड्स क्लोजिंग की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास 42,500 है। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से फिनिश गुड माइनस कर दें तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। सेकेंडली अवेलेबल फॉर सेल गिवन है 5,30,000, इसमें ऐड अप कर देंगे 65,000, सॉरी लेस कर देंगे क्योंकि रिवर्स वर्किंग करते हुए तमाम काम क्या होते हैं रिवर्स, ऊपर से आए तो ऐड करते थे, वापस जाएंगे तो लेस होंगे। तो 5,30,000 में से 65,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4,65,000। तो ये हमारे पास पहली वर्किंग की मदद से कुछ कैलकुलेशन सॉल्व हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है आपको बताया था फैक्ट्री ओवरहेड का, यहाँ तक है वर्किंग 1, आगे वर्किंग 2। वर्किंग 2 क्या कहता है? FOH बराबर है 33.33% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। FOH इज इक्वल्स टू 33.33% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है FOH और एक होता है डायरेक्ट लेबर। अगर हमारे पास FOH 33.33 है तो अगर 100 में से 33.33 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब जो डायरेक्ट लेबर है 66.67% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है। क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में दो ही चीज़ें आती हैं, लेबर और FOH, दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। तो अगर FOH 33.33 है तो डायरेक्ट लेबर कितना हो जाएगा 66.67%। 100% में से 33.33% हमने माइनस कर दिया है। और इस क्वेश्चन में लेबर की वैल्यू हमें गिवन है 90,000, ये 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 66.67 इधर आकर डिवाइड। कन्वर्जन कॉस्ट बराबर होती है लेबर प्लस FOH। अब इसको सॉल्व करते हैं, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 66.667%, तो ये आ जाएगा 1,35,000। अगर लेबर 90,000 है और FOH हमने कैलकुलेट करना है, ये 90,000 उधर जाकर माइनस होगा तो 1,35,000 में से 90,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 45,000। तो FOH की वैल्यू हमारे पास आ गई है 45,000। FOH की वैल्यू 45,000। अब रह गई है वर्किंग 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग 3 क्या कहता है? कहता है डायरेक्ट लेबर बराबर है 20% ऑफ टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर बराबर है 20% ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 90,000, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय 20। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको बताया था मटेरियल प्लस लेबर
प्लस FOH। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बराबर होता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH। पहले इस वर्किंग को कर लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 4,50,000। मटेरियल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेबर है 90,000, FOH ऊपर हम निकाल चुके हैं 45,000। ये दोनों उधर जाकर माइनस होंगे, तो 4,50,000 माइनस 90,000 और माइनस 45,000, तो 3,15,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ गया है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड 3,15,000, 315,000। अब नीचे हम वर्किंग कर सकते हैं। मटेरियल 3,15,000 प्लस 90,000 लेबर प्लस FOH 45,000, ये आ जाएगा 4,50,000। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 5,10,000। इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 45,000। ये हमारे पास दूसरी रिक्वायरमेंट थी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। इसका आंसर आया है 45,000, ये 42,500। अब मटेरियल की वैल्यू रह गई है, इन दोनों को करेंगे ऐड। ओपनिंग मटेरियल प्लस 3,20,000, ये आ जाएगा 70,000। दरमियान वाली वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55,000। तो ये तीन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। वर्किंग की मदद से हमने वर्किंग की है, ग्रॉस प्रॉफिट, कन्वर्जन कॉस्ट और फिर लेबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।